कृष्णा दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है रेखा गोगिया ब्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं देवशयनी एकादशी कब है जुलाई में, और इस एकादशी से क्यों 4 महीने के लिए सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, और इसका इतना महत्व क्यों है, और इस दिन क्या क्या भोग लगाएं हम विष्णु भगवान को, और व्रत का पारण समय यानी कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो इसका पारण समय क्या है। तो देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन से जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं। वहीं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागृत होते हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तिथि तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, और आसान शब्दों में हम कहें तो चतुर्मास के दौरान मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। इस समय से सृष्टि के संचालन देवों के देव महादेव इसका संचालन करते हैं, और देव एकादशी यानी कि देव शयनी एकादशी के दिन साधक नियम पूर्व भगवान विष्णु संग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और ये कब है। तो इसको हम विस्तार से जानेंगे, और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, और अगर आप व्रत रख रहे हैं यानी कि एकादशी का जो व्रत रख रहे हैं उसका पारण समय क्या, इसके नियम क्या और इतना महत्व क्यों है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है 16 जुलाई को शाम 8:33 से शुरू होगी और 17 जुलाई को शाम 9:02 तक समाप्त होगी। तो उदय तिथि मान लेने के कारण इसे हम 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाएंगे। यानी कि अगर आपने व्रत रखना है एकादशी का तो आप 17 जुलाई को व्रत रख सकते हैं एकादशी का। अब हम जानते हैं कि अगर हम व्रत रखते हैं तो इसका पारण समय क्या है। जो भी व्रत रख रहे हैं वो 18 जुलाई को सुबह 5:35 से लेकर 8:20 तक व्रत खोल सकते हैं। इस दौरान स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को दान देकर व्रत को खोलें। जानते हैं कि शुभ योग क्या है। एकादशी के दिन सुबह 7:05 तक शुभ योग बन रहा है। इसके बाद शुक्ल योग का निर्माण हो जाएगा। शुक्ल योग का समापन 18 जुलाई को सुबह 6:13 पर होगा। वहीं देव यानी शनि एकादशी पर स्वाद सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण होता है। तो अब हम जानते हैं कि भगवान विष्णु इन 4 महीनों में जो चतुर्मास कहा जाता है क्यों क्षीर सागर में जाते हैं, क्यों 4 महीने के लिए योग निद्रा में सो जाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आपको मैं बता चुकी हूँ, इसे देवशयनी एकादशी और हरिशयनी और पद्मानामा एकादशी भी कहा जाता है। अंग्रेजी माह के अनुसार इस साल आपको बताया है मैंने 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी होगी। इस दिन श्री हरि विष्णु जी 4 महीने के लिए पाताल लोक के राजा बलि के यहाँ योग निद्रा में सोने के लिए चले जाते हैं। विष्णु के 4 महीने सोने के पीछे कई कारण हैं। इन 4 महीनों के दौरान पृथ्वी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। जितने दिन भगवान विष्णु निद्रा में रहते हैं उतने दिन उनके अवतार सागर में संजीवनी बूटी तैयार करते हैं ताकि धरती को फिर से उपजाऊ बनाया जा सके। और इन 4 महीनों में बारिश का समय रहता है। इस दौरान वार्षिक पल्ले आती है, प्रकृति खुद को नए सिरे से तैयार करती है, सभी कुछ जलमग्न हो जाता है। ऐसे में जीवन का पुनः सर्जन होता है। सर्जन काल के 4 महीने श्री हरि विष्णु जी पुनः पालनहार की भूमिका में आ जाते हैं, इसलिए तब तक के लिए वो सो जाते हैं। उत्तरायण देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन में देवताओं की रात होती है। सूर्य जब कर्क राशि में जाता है तब दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान देवता सो जाते हैं। दक्षिणायन में सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है और दिन छोटे होने लगते हैं, इसलिए जब तक के लिए मांगलिक कार्य भी बंद हो जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस समय दुनिया में अंधकार छा जाता है। इस उथल पुथल को संभालने में भगवान विष्णु इतने थक जाते हैं कि वे 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु की जगह भगवान शिव की सृष्टि का संचालन करते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि भगवान वामन ने महाराज बलि से 3 पग भूमि मांगकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया था,
तब राजा बलि ने भी वर के रूप में भगवान से दिन रात अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान को वामन अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, परंतु भगवान के वचन देखकर ये फंस गए और वही रसाव में बलि के वहाँ रहने लगे। तब माता लक्ष्मी ने बलि को अपना भाई बनाकर इस बंधन से मुक्त किया। इसी कारण अब श्री हरि विष्णु पूरे साल के लिए नहीं, सिर्फ 4 महीने के लिए राजा बलि के यहाँ रहने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि एकादशी यानी कि देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक क्यों 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते, यानी कि शादी, ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश, कोई भी अच्छा कार्य होता है वह सब बंद हो जाते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं। तो इसलिए ये क्षीर सागर में जब सोने चले जाते हैं तो बिना विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा किए बिना कोई भी मांगलिक कार्य पूरा नहीं होता। तो भगवान जब सो जाते हैं तो मांगलिक कार्य भी बंद हो जाते हैं। तो जगत के पालनहार इस पूरे 4 महीने में, यानी कि सावन, भादो, अश्विनी और कार्तिक के महीने में शयन मुद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता, सब बंद हो जाते हैं। साल 17 जुलाई से होने जा रहा है चतुर्मास और समापन होगा 12 नवंबर को। चतुर्मास के प्रारंभ होते ही सभी तरह के मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे और देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपना सारे कार्य भगवान विष्णु को सौंप कर शयन मुद्रा में चले जाएंगे। जब भगवान विष्णु शयन मुद्रा में जाते हैं तो देवताओं की रात हो जाती है, इसलिए 4 महीने मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं माना जाता। और कहते हैं कि यहाँ पे अगर मांगलिक कार्य शुरू भी कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, तो जब देवताओं की रात होती है, वो शयन में होते हैं, तो कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आते ही आपके पास आ जाए। तो तब तक के लिए हर हर महादेव कमेंट में लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।